मिल गया, मुझे पका हुआ अमरूद मिल गया। गौरी कौवी को अमरूद के पेड़ पर पका हुआ अमरूद मिल जाता है। जब गौरी कौवी वो अमरूद खाने लगती है तो उसे ख्याल आता है, मैं भागकर कालूपति जी को भी बुला लाती हूँ, दोनों मिलकर खाएंगे ये अमरूद। ये सोचकर गौरी कौवी अपने पति कालू कौवे को बुलाने जाती है। कालू जी, तुम यहाँ सोए हुए हो, उठो, मैंने एक बहुत ही पका हुआ अमरूद ढूंढा है, चलो मेरे साथ, हम दोनों मिलकर खाएंगे वो अमरूद। ये सुनकर कालू कौवा तो खुशी से उछलने लगता है। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी, गौरी तुमने तो कमाल कर दिया। उड़ता हुआ मिट्ठू तोता भी अमरूद के पेड़ के पास से गुजरता है। तोते को तो पके हुए अमरूद की खुशबू दूर से ही आ जाती है। यहाँ कुछ है, ये खुशबू पके हुए अमरूद की है। पत्तों के नीचे मिट्ठू को एक पका हुआ अमरूद दिख जाता है। आज तो मेरा दिन ही बन गया, इतनी जल्दी फल मिल गया, और वो भी मेरा फेवरेट फल अमरूद। गौरी और कालू कौवा भी वहां पहुंच जाते हैं। दूर दूर हो जाओ इस अमरूद से, ये अमरूद तो अभी थोड़ी देर पहले मैं देख कर गई थी, मैं कालूपति जी को लेने गई कि तुम आ गए। जब ये अमरूद छोटा सा था, मैं तो इसे तब से देख रहा हूँ, ऐसे नहीं चलेगा, ये अमरूद मेरा है। अपनी जुबान तो देखो, पता नहीं तुम किससे बात कर रहे हो। काली कौवी से, और किससे बात कर रहा हूँ? तोते का इतना ही कहना था कि कौवी और कौवा दोनों मिलकर तोते को पेड़ के ऊपर ही लिटा लेते हैं और मारने लगते हैं। बचाओ बचाओ, मुझे इन दुष्ट कौवों से बचाओ। शोर सुनकर रानू चिड़िया जल्दी से वहां आ जाती है। गौरी और कालू, छोड़ दो, मिट्ठू को छोड़ दो, मिट्ठू मर जाएगा। कौवी और कौवा मिट्ठू को छोड़ देते हैं। मार ही देना था तुझे आज मैंने। तोता तो गिरा पड़ा था, वो खून में लथपथ था। गौरी ने तोते के पंख पर चोंचे मारी थीं। चल कालू जी, इसके लिए इतना ही काफी है। गौरी पेड़ से अमरूद तोड़ती है और कालू को साथ लेकर वहां से चली जाती है। मिट्ठू शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। चिड़िया जल्दी से बुलबुल डॉक्टर की तरफ जाती है। बुलबुल बुलबुल जल्दी चलें, कौवों ने मिट्ठू तोते को मार मार कर लहूलुहान कर दिया है। रुको चिड़िया, मैं पट्टी का सामान ले लूं। मैंने पंख और टांग पर पट्टी कर दी है, अब इसे किसी तरह इसके घर छोड़ दें। और मिट्ठू 3 दिन तक उड़ना नहीं, घर में ही आराम करना है। मैं भूखा हूँ। आप चिंता न करें मिट्ठू, मैं आपको दाना ला दूंगी। चिड़िया कबूतर को बुला कर लाती है। चिड़िया और कबूतर मिट्ठू तोते को उठाकर उसके घर तक छोड़ते हैं। मिट्ठू, क्या जरूरत थी उन कौवों से पंगा लेने की? पंख भी तोड़ दिया और टांग भी तुम्हारी। मैं वो अमरूद खाने ही वाला था कि उस कौवी ने आकर मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। मिट्ठू, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। चिड़िया जाती है और जंगल से कुछ दाना ढूंढकर मिट्ठू तोते को ला देती है। चिड़िया, तुम्हारा ये एहसान मैं सारी जिंदगी याद रखूंगा। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं और मिट्ठू तोता ठीक हो जाता है। मिट्ठू तोता अब फिर से उड़ने लगा था। मिट्ठू तोते को फलों की खुशबू दूर से ही आ जाती थी। इन पेड़ों में जरूर पके हुए आम होंगे। मिल गए, मैंने तो खुशबू से पता लगा लिया था। मिट्ठू तोता वहां से पके हुए आम लेता है और अपने घर की तरफ जाता है। रास्ते में तोते को चिड़िया और कबूतर मिलते हैं। मिट्ठू तोता वहां रुकता है। वो सामने घने पेड़ों के बीच आम का पेड़ है, तुम जाकर वहां से आम ले लो। और हाँ, उन कौवों को ना बताना अगर पूछें तो, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। मिट्ठू ठीक है, आज तो मीठे आम खाने का मजा ही आ जाएगा। ऐसे चिड़िया और कबूतर वहां से मीठे आम ले लेते हैं।
नदी किनारे बैठकर चिड़िया और कबूतर मीठे आम खा रहे थे कि वहाँ कौवी और कौवा भी आ जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, बहुत भूख लगी हुई है, हमें भी बता दो तुमने ये आम कहाँ से लिए हैं? गौरी, ये आम हमें मिठू तोते ने दिए हैं और तुम्हारी तो मिठू तोते से लड़ाई हुई है। ये आम तुम्हें नहीं मिलेंगे। अगर इस बार वो मेरे काबू आ गया तो मैं उसे मार कर ही छोड़ूंगा। कौवे भैया, हम सब पक्षी एक साथ मिलजुल कर रहें तो इसी में हमारा फायदा है। वो बड़ी चोंच वाला किसी को क्या फायदा दे सकता है? एक दिन गोरी और कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा खेलता खेलता एक पेड़ की खोखर में घुस जाता है। वो सुराख बहुत छोटा सा था। जग्गू कौवा उस सुराख में घुस तो जाता है, मगर अब निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वो पूरा जोर लगाता है, मगर उसकी चोंच ही सुराख से बाहर आती है। वो पूरी तरह फंस चुका था। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे ये तो कवि और कवि का बेटा है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कबूतर जग्गू को वहाँ फंसा हुआ देखकर कौवे और कौवी के पास जाता है। तुम्हारा बेटा जग्गू सूखे पेड़ के छेद में फंसा हुआ है, जल्दी जाओ, वो रो रहा है। कबूतर, कहाँ कहाँ है मेरा बेटा? सूखे पेड़ में, वो सामने। कौवी और कौवा भागते हैं। मैं अपने पंख से जग्गू को बाहर खींचता हूँ। मगर कालू का पंख सुराख में नहीं जा रहा था। जग्गू बेटा, इस लकड़ी को अपनी चोंच में मजबूती से पकड़ लो और हम इसे खींचते हैं। मगर जैसे ही कौवा लकड़ी खींचता है, जग्गू से वो लकड़ी छूट जाती है। कौवा और कौवी थक जाते हैं। चिड़िया, कबूतर और बुलबुल भी वहाँ आ जाते हैं। जग्गू बेटा, आप इतने छोटे से छेद में क्यों गए थे? मैं कह रहा था कि यहाँ फंस गया। मम्मा पापा, मुझे यहाँ से निकाल लें, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे शरीर पर चोंटियाँ काट रही हैं, छेद में चोंटियाँ हैं। चिड़िया मेरी बहन, अब तुम ही कोई उपाय बताओ, मेरे बेटे को बचा लो। तुम इंसानों की बस्ती में जाओ और वहाँ से लकड़हारे इंसान को बुला कर लाओ। ये सुनते ही गोरी कौवी इंसानों की बस्ती में जाती है। लकड़हारे इंसान, कृपया करें, मेरे बेटे को छेद से निकाल दें। चल भाग काली कौवी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं काम छोड़कर तुम्हारे साथ जाऊं। निराश होकर गोरी कौवी वापस चली जाती है। गोरी, क्या कहा इंसान लकड़हारे ने? वो नहीं माना मेरे साथ आने को। मेरा जग्गू क्या अब इसी छेद में मर जाएगा? नहीं पापा मुझे बाहर निकालें। जग्गू फिर से जोर लगाता है, मगर उसका सर तो उस छेद से बाहर आ ही नहीं रहा था। ना जाने वो चला कैसे गया था उस छेद में। अब तो एक ही पक्षी जग्गू को बचा सकता है। चिड़िया जाती है और मिठू तोते को बुला कर लाती है। चिड़िया नहीं, मैं कौवों की मदद नहीं करूँगा, तुम भूल गई क्या? मिठू, इन्हें छोड़ें। एक पक्षी की जान बचाने के लिए इस छेद को अपनी तेज चोंच से काट कर बड़ा करो। जल्दी करो मिठू, वरना बहुत देर हो जाएगी। अब तो जग्गू अपना सर गिराकर लंबी लंबी सांस लेने लगा था। तोते, तुम मुझे मार लेना, मुझे पूरे जंगल के सामने बेइज्जत कर लेना, मेरे बच्चे को बचा लो। तोते, हम पर रहम करो, हमारे बेटे को बचा लो। लो ये डंडा लो और जितना जी चाहे मुझे मार लो। तोता अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और अपनी तेज चोंच से छेद को काटने लगता है। थोड़ी ही देर में तोता काट कर उस छेद को खुला कर देता है। अब इसे खींचकर बाहर निकालो।
गोरी अपनी चोंच से खींचकर आसानी से जग्गू को बाहर निकाल लेती है। थोड़ी देर बाद जग्गू उठकर बैठ जाता है। कव्वे और कव्वी के पास शब्द नहीं थे कि वो कैसे मिट्ठू का शुक्रिया अदा करें, मगर मिट्ठू शायद अब भी उन कौवों से गुस्सा था, इसलिए मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। कव्वे और कव्वी, देख लिया, हमें किसी भी समय किसी की ज़रूरत पड़ सकती है। चिड़िया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और जैसे भी हुआ हम तोते को मना लेंगे। फिर वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू जी, मेरे सुंदर पति, आज मुझे शहर वाले जंगल ले जाओ। मैं भी कहूँ, आज सुबह से बहुत मीठी मीठी बातें कर रही हो, मगर मैं शहर वाले जंगल जाने वाला नहीं। रास्ते में पहाड़ों पर एक चील रहती है, जो भी उस रास्ते पर जाता है वो चील उसे पकड़कर खा लेती है। कालू, काला रंग हमारा, मांस तो है नहीं, पंख ही पंख हैं। भला चील हमें खाकर क्या करेगी? पेट ही काला करेगी अपना। अगर तुम्हें चील ने पकड़ लिया तो मैं छुड़वाने नहीं आऊंगा, याद रखना। वादा, पक्का वादा, तुम ना आना, मगर मुझे शहर वाले जंगल ले जाओ। देखो तो मेरी चोंच कितनी काली हो गई है। मैंने वहाँ से अपनी चोंच पर लगाने के लिए लाल रंग की लिपस्टिक लेनी है। कालू जानता था कि जो गोरी कहती है वो मनवा लेती है, इसलिए वो मान जाता है और अपनी पत्नी को साथ लेकर शहर वाले जंगल के लिए निकलता है। वो दोनों कौवे पति पत्नी उड़ते हुए जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें चिड़िया रोक लेती है। गोरी और कालू, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं शहर वाले जंगल अपने लिए लाल रंग की लिपस्टिक लेने जा रही हूँ। ना ना, आप उस दिशा में न जाना, रास्ते में चील रहती है, वो तुम्हें पकड़ लेगी। कमजोर चिड़िया, ना डराओ, पहले ही मैंने कालू को बहुत मुश्किल से मनाया है। चील हम कौवों को नहीं खाती, चील तो खाती है तुम जैसी चिड़िया का मांस या फिर नरम नरम गंदी आंखों वाला कबूतर। गोरी कालू को लेकर वहाँ से उड़ती है। ये दोनों मरेंगे, लिपस्टिक मिले ना मिले, मगर गोरी को आज वो चील जरूर मिलेगी। आधे रास्ते जाकर गोरी कव्वी को भूख लग जाती है और वो एक जगह बैठ जाती है। यहाँ से निकलने की करो, अगर वो चील आ गई तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मरना पड़ेगा। मैं तो कुछ खाए बिना और उड़ नहीं सकती, मुझे भूख लगी है, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी दाना खा कर आती हूँ। कालू की बात ना सुनते हुए गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। ये तो कोई कव्वी है, पागल कव्वी, खुद ही चलकर मेरा भोजन बनने आ गई है। बहुत दिन हो गए कोई पक्षी नहीं खाया, चलो काली ही सही, मगर है तो पक्षी ही ना। चील उड़ती है और गोरी के आगे बैठ जाती है। चील दी, आप? मैं भूखी थी, दाना ढूंढने निकली थी। कव्वी, क्या बताऊं, मेरे पेट में भी भूख से पूरे 100 चूहे दौड़ रहे हैं। तो दाना खा लो। मैं अभी आपको दाना ढूंढ कर ला देती हूँ। चील दी। ये गोरी की बच्ची अभी तक नहीं आई, मैं जाकर देखता हूँ। कालू कौवा अपनी पत्नी के पीछे उड़ता है। थोड़ा पास आओ मेरे कव्वी, तुम्हें देखकर मेरी भूख और भी बढ़ रही है। वो चील गोरी को पकड़ने ही वाली थी कि पीछे से कालू कौवा चील के सर में डंडा मारता है। ये किसने मारा मुझे? चील गिर जाती है। भाग गोरी भाग। कालू और गोरी पीछे अपने घर की तरफ भाग जाते हैं। अब तो गोरी भूखे पेट ही कालू कौवे से भी आगे आगे जा रही थी। कौवा और कव्वी सुरक्षित घर पहुंच जाते हैं। अगर मैं ना आता तो वो चील तुम्हें अब तक खा गई होती। कालू, जब मैंने चील को बताया कि मैं शहर वाले जंगल अपने लिए लिपस्टिक लेने जा रही हूँ, तो वो रोने लगी और मुझसे कहा कि मेरे लिए भी एक लिपस्टिक लेकर आना। वो तो मेरी सहेली बन गई थी। गोरी ऐसे अपने पति कालू कौवे से अपनी बढ़ाई करती है और झूठ बोलती है।
बड़ी बहन मेरे सर में मारा। मैं काली कौवी को खाने ही वाली थी कि किसी ने मेरे सर में डंडा मारकर मुझे गिरा दिया। अब वो पक्षी हमें मारने लगे हैं। छोटी, अब हमें योजना बनाना होगी, एक ऐसी योजना जिससे हम उन सारे पक्षियों को एक साथ खा सकें। किसी को नहीं छोड़ूंगी। जिसने मेरी बहन के सर में डंडा मारा उसे तो मैं उल्टा लटका कर मारूंगी। दूसरे दिन बड़ी चील बहन अपना भेष बदलकर सर पर टोकरी उठाए जंगल में निकलती है। चूड़ियाँ लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, सस्ती चूड़ियाँ, सतरंगी चूड़ियाँ। लूसी कबूतरी चील को आवाज देती है। चूड़ियों वाली रुको, मुझे चूड़ियाँ देती जाओ। चील रुक जाती है। आप तो चील हो, कहीं आप मुझे खा तो ना जाओगी? अगर मैं इतनी ताकतवर होती तो मैं चूड़ियाँ बेचकर कमाई क्यों करती? मैं आराम से किसी पक्षी को भी तो खा सकती थी। मैं तो चूड़ियाँ बेचकर दाना और अनाज खरीद कर खाती हूँ। ये सुनकर लूसी कबूतरी चील की बातों में आ जाती है और चील से चूड़ियाँ खरीद लेती है। फिर वो चील सारे पक्षियों को अपने एतमाद में ले लेती है। चील चाची, तुम्हारी चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर हैं। एक चील पहाड़ों पर रहती है। पिछले दिनों वो मुझे खाने ही वाली थी कि मेरा पति आ गया और बहुत मुश्किल से बचाया मुझे मेरे पति ने। वो चील बहुत बुरी है, पक्षियों को खाती है, मगर मैं तो अनाज और दाना खाती हूँ। चिड़िया छुपकर उस चील की बातें सुन रही थी। जब चील वहाँ से चली जाती है तो चिड़िया गोरी कौवी के पास आती है। गोरी कौवी, चील कितनी भी बूढ़ी हो जाए मगर वो मांस खाना नहीं छोड़ती। तुम सब उस बूढ़ी चूड़ियाँ बेचने वाली चील से दूर ही रहो। चिड़िया, डरने की जरूरत नहीं है, वो चील बहुत अच्छी है। देखो, उसने मुझे रंग बिरंगी चूड़ियाँ दी हैं। छोटी, चिंता ना करो, मैंने सबको अपने जाल में फंसा लिया है। अब वो दिन दूर नहीं जब हम दोनों बहनें जंगल के सारे पक्षियों को भून भून कर खाएंगी। मैं तो वो कौवी और कौवा ही खाऊंगी जिन्होंने मुझे मारा था। वो कौवी तो बहुत लालची है, उसे तो मैं सबसे पहले यहाँ ले आऊंगी। चूड़ियाँ लो चूड़ियाँ, चूड़ियाँ लो चूड़ियाँ, सतरंगी चूड़ियाँ। कोई है? घर में कोई है तो आकर चूड़ियाँ ले ले। चिड़िया खिड़की से बोलती है। नहीं नहीं, मैं तुमसे चूड़ियाँ नहीं लूँगी। तुम चील हो और हम छोटे पक्षियों को तुमसे दूर ही रहना चाहिए। चील निराश होकर वहाँ से आगे बढ़ती है। चील हरियाली तोती को चूड़ियाँ देती है। हरियाली तोती, मेरे पास घर में मेकअप का सामान भी है, जैसे लिपस्टिक और क्रीम पाउडर। जिससे चाहिए हो वो मेरे घर आकर ले जाए। चील दी, आप तो बहुत अच्छी हो, मैं शाम को ही अपनी सहेलियों को साथ लेकर आ जाऊंगी। चील वापस चली जाती है। छोटी, आज चाकू भी तेज कर लो और आग जलाने का बंदोबस्त भी कर लो। आज शाम को वो सारी पक्षियाँ मुझसे मेकअप का सामान लेने आएंगी। मैं तो लाल रंग की लिपस्टिक लूंगी और मैं रंगोरा करने वाली क्रीम। मैं तो काजल लूंगी बड़ी चील से। चिड़िया को उन सब पर शक था कि वो ज़रूर चील की बातों में आ गई हैं। गोरी कौवी, लूसी और हरियाली तोती पहाड़ों की तरफ उड़ती हैं और पहाड़ों पर पहुंच जाती हैं। चूड़ियाँ बेचने वाली चील, आपका घर कहाँ है? ये रहा मेरा छोटा सा घर। मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए बड़ा घर नहीं है मेरा। आ जाओ, सब अंदर आ जाओ, अपनी अपनी पसंद की चीज़ें ले जाओ। वो सब घर के अंदर चली जाती हैं और बाहर से चील दरवाज़ा बंद कर देती है। गोरी खिड़की से चिल्लाती है। चाची चील, तुमने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? यहाँ तो कोई मेकअप करने की चीज़ नहीं है। छोटी, आ जाओ, चाकू छुरी सब लेकर आ जाओ और सबसे पहले इस काली कौवी को खाते हैं। ये सुनकर तोती, कबूतरी और कौवी डर जाती हैं। हमने बहुत बड़ी गलती की,
जो चिड़िया की बात ना मानी। ये तो अब हमें खा जाएगी। चिड़िया अपनी सहेलियों को बचाने के लिए कौवे, कबूतर और तोते को लेकर वहां पहुंच जाती है। उन सब के पास डंडे थे। वो सब दोनों चील बहनों को मार मार कर वहां से भगा देते हैं और चिड़िया तोती, कबूतरी और कौवी को अंदर से बाहर निकालती है। तुम्हारी लाल रंग की लिपस्टिक सबको मरवा देगी किसी दिन। चिड़िया धन्यवाद, वो चील तो सबसे पहले मुझे ही खाने वाली थी। फिर चिड़िया और बाकी सारे पक्षी खुशी खुशी वापस जंगल चले जाते हैं।